पेट सभा हर रोग दफा। लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है। सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। वो तारीख थी 2 अप्रैल, जब करौली में हिंसा से हाहाकार मच गया। दंगों के दर्द से 10 दिन बीत गए हैं। अब शहर शांति पथ पर है, लेकिन हिंसा पर सुलगती सियासत आज भी जारी है। दंगों के बाद सियासी रोटियां सेकने के लिए नेताओं के दौरे जारी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा भी करौली पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद दंगों के बहाने कांग्रेस पर जमकर बरसे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पहले ही बयान दे रहे हैं कि ये उत्तेजनापूर्ण नारे लगे थे। हिंडौन में रामनवमी की यात्रा क्यों नहीं निकलने दी? 600 लोगों को पाबंद कर डाला। सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। बीजेपी नेताओं की पॉलिटिकल विजिट बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया युवा मोर्चे के अध्यक्ष के साथ करौली आएंगे। से खबर है, यहाँ एक रुई की फैक्ट्री में आग लग गई। रुई की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का माल जलकर राख हो गया है। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। फतेहपुर कस्बे में NH 52 पर यह फैक्ट्री स्थित है। इसमें कपड़े की कतरन से रुई बनाने का काम होता है। किन्हीं कारणों से इस फैक्ट्री में आग लग गई। आग कैसे लगी ये फिलहाल सामने नहीं आया है, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग बेहद भीषण थी। आप देख सकते हैं आग की लपटें भी आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि फैक्ट्री के भीतर साइड लगी हुई थी, और वहां से उठता गाढ़ा धुआं भी आग की भयावहता की कहानी अपने आप में बयां कर रहा है। और ये बात भी आग की भयावहता को बता रही है कि दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि रुई की ये फैक्ट्री है। कपड़ों की कतरन से रुई यहाँ पर बनाई जाती है। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि एक बार जो आग लगी वो फैलती चली गई और लाखों के माल को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। ये माल जलकर स्वाहा हो गया, खाक हो चुका है। फिलहाल दमकल की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं। दमकल कर्मी, फायर ब्रिगेड कर्मी लगातार इस आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। सीकर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। NH 52 पर फतेहपुर कस्बे में ये फैक्ट्री स्थित है। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही हैं। आंशिक सफलता तो मिली है, लेकिन पूरी तरह आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। कड़ी मशक्कत वहां पर की जा रही है। रुई की ये फैक्ट्री आग कैसे लगी ये फिलहाल सामने नहीं आया है। और एक बड़ी खबर सुन लीजिए, करौली में कर्फ्यू एक दिन और बढ़ाया गया है, यानी 15 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 15 अप्रैल सुबह 15 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। और इस बीच सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुलेंगे, यानी जो ढील दी गई है
वो 12 घंटे की कर दी गई है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, परसों 9 घंटे, माफ कीजिएगा, कल 9 घंटे की ढील थी करौली में। आज बीजेपी की न्याय यात्रा और तमाम अंदेशों की वजह से ढील महज 4 घंटे की रखी गई, लेकिन करौली में हालात सुधर रहे हैं। इसका इससे बेहतर उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि आज सियासत हावी रहने वाली थी किसी भी दिनचर्या पर करौली और उसके आसपास, इसलिए ढील कम रखी गई। लेकिन जब विशुद्ध करौली की हम बात करते हैं तो करौली तेजी से शांति की ओर लौट रही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ढील को एक बार फिर बढ़ाया गया है। 12 घंटे की ढील दी जा रही है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुलेंगे, सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। हालांकि कर्फ्यू की जो डेट है उसे बढ़ाया गया है, 15 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है? सुन पा रहे हैं धर्मेंद्र मुझे? हाँ सर। हाँ, क्या जानकारी है? देखिए, बताना चाहूंगा, जो कर्फ्यू अभी तक आज कल सुबह 7 बजे तक था, उस कर्फ्यू की सीमा को 15 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा, कल से जो कर्फ्यू में ढील है वो कल सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, यानी 12 घंटे की ढील कर दिया गया है, और इससे काफी आमजन को राहत मिलेगी। साथ ही इंटरनेट सेवा पहले से चालू है, तो जो दिनचर्या जो है लोगों की फिर से पुराने ढर्रे पर लौटेगी, और जो रुके हुए कामकाज हैं वो भी दोबारा गति पकड़ेंगे। जी, ऑर्डर्स में और क्या कुछ स्पेसिफिक बताया गया है? जी, अभी ऑर्डर पूरी तरह आया, आते ही मैं वो भी अपडेट करूंगा। अभी जो अपडेट आया है वो ये है कि 15 तारीख तक कर्फ्यू की सीमा बढ़ाई गई है। साथ ही जो कर्फ्यू में छूट है वो 12 घंटे की दी गई है, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। दुकानों की सप्लाई के लिए जो वाहनों की आवाजाही होती है उसे भी इस दौरान परमिशन दी जाएगी, या अन्य वाहनों को भी शहर में प्रवेश की परमिशन रहेगी? जी, जो सप्लाई वाले वाहन है उनको परमिशन रहेगी। साथ ही जो छोटे अन्य वाहन है उनके लिए अभी जो पिछली बार का नियम था रोक टोक, वो जारी रहेगी। जी, अगर मैं ये बोलूं, आज जो करौली के बाहर बॉर्डर के आसपास जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसकी क्या छाप भीतर दिख रही है? तो कुछ खास छाप तो नहीं पड़ी है, तभी प्रशासन न केवल ढील बढ़ा रहा है बल्कि कुछ पाबंदियां भी रोक रहा है, हटा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस पूरे घटनाक्रम का करौली में ऐसा कुछ असर देखने को नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन निश्चित तौर से जो प्रशासन ने आज जिस तरीके से कर्फ्यू में के ढील में कटौती की थी, उससे कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन शाम लेकिन अब तो ये स्पष्ट हो रहा है ना धर्मेंद्र, देखिए मोटे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि आज जो 4 घंटे की ढील दी गई वो दरअसल बीजेपी की न्याय यात्रा को देखते हुए ही बहुत टैक्टिकली रणनीति के तहत रखी गई। उसका टाइमिंग भी सुबह का रखा गया, नहीं तो हो सकता है ये 12 घंटे, अगर ये न्याय यात्रा नहीं होती तो ये 12 घंटे वाली ढील आज ही मिल चुकी होती। जी सबने बिल्कुल सही कहा आपने। ये निश्चित तौर से न्याय यात्रा को देखकर ही जो कर्फ्यू की ढील की सीमा थी वो कम की गई थी, और जैसे ही ये सारा कुछ संपन्न हुआ, कर्फ्यू का एक बार फिर से 12 घंटे की ढील कर दी गई है। जी चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से। यहां छात्रों के 2 गुटों के बीच झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूसे चले, हाथापाई भी हुई। हंगामा, हाथापाई और लात घूसे चलने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो नयापुरा के गवर्नमेंट कॉलेज का बताया जा रहा है। वैसे इस मामले में किसी भी ओर से थाने में कोई शिकायत नहीं दी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि छात्रों के 2 गुटों के बीच कॉलेज परिसर में तेज गति में बाइक घुमाने की बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर हंगामा हुआ। छात्रों के दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को टोडा भीम के मुंडिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी, ढांढस बंधाया। इस दौरान उनके साथ कई सांसद और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कर्नल किरोड़ी बैंसला ने शिक्षा किस तरह समाज में बदलाव ला सकती है उसका उदाहरण पेश किया। साथ ही उन्होंने कहा कर्नल किरोड़ी बैंसला ने हमेशा अपने समाज को आगे लाने के लिए कार्य किया। पिछड़े समाजों के अंदर किस तरीके से शिक्षा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर सकती है, और इसीलिए उन्होंने हमेशा नारा दिया कि हर परिवार में माँ शिक्षित रहे,
परिवार शिक्षित है, हर बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, ताकि एक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एक व्यापक परिवर्तन आ सके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।